छिंदवाड़ा के उमरिया गांव में आग का तांडव, 20 किसानों की 60 एकड़ में लगी गेहूं की तैयार फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान। आग लगने का कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन परिसर में मंदिर तोड़े जाने से नाराज हिंदू संगठन वीएचपी और बजरंग दल ने रेलवे के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। बाजार बंद कराकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ वीएचपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जुमे की नमाज को देखते हुए नागपुर के मुस्लिम बहुल मोमिनपुरा इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद। हिंसा के चलते मोमिनपुरा इलाके में लगाया गया है कर्फ्यू। इस इलाके में स्थित है नागपुर की प्रमुख जामा मस्जिद। कर्फ्यू के चलते मस्जिद के आसपास और बाजार में सन्नाटा। नागपुर हिंसा के संदिग्धों की पहचान करने में जुटी पुलिस। शिवाजी चौक पर हिंसा से पहले फोन पर बातचीत करते नजर आए संदिग्ध। कुछ संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। नागपुर हिंसा के पहले के कुछ सीसीटीवी फुटेज आए सामने। शिवाजी चौक के पास दिखी लोगों की भीड़। चौक के पास बनी मस्जिद के सामने इकट्ठा होते नजर आए लोग। औरंगजेब और गाजी की मजारों के मुद्दों को लेकर लखनऊ में बीजेपी प्रदेश दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर। लिखा, औरंगजेब का महिमा मंडन यूपी में नहीं होगा बर्दाश्त। औरंगजेब और गाजी की मजार ढूंढो और खुद अभियान। दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को बनाया दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष। गुजरात में गोपाल राय और पंजाब में मनीष सिसोदिया प्रभारी नियुक्त किए गए। दिल्ली में पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, संगठन की मजबूती रहेगी सबसे बड़ी प्राथमिकता। जिन्होंने बीजेपी के झूठे वादों पर वोट दिया उनके लिए भी हम लड़ेंगे लड़ाई। आने वाले मानसून की तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ मयूर विहार न्यू अशोकनगर इलाके का किया दौरा। ड्रेनेज सिस्टम का लिया जायजा। मयूर विहार और न्यू अशोकनगर में नालों की साफ सफाई का जायजा लेने के बाद मंत्री परवेश वर्मा ने की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया सस्पेंड। अधिकारियों को चेताया, कहा ढिलाई बर्दाश्त नहीं। 10 साल में अधिकारियों की चर्बी मोटी हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, अधिकारी विधायक और मंत्रियों के नहीं उठा रहे हैं फोन। आम आदमी पार्टी की सरकार में भी अधिकारियों का यही हाल था, लेकिन तब तक कोई हमारी बात मानता नहीं था। बिहार विधानसभा में आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश पर लगाया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। सदन में आरजेडी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा में रिपोर्टिंग टेबल पीटते हुए किया हंगामा। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी ने कहा, तेजस्वी यादव सीएम का कितना सम्मान करते हैं पूरा बिहार जानता है। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने नीतीश पर की अमर्यादित टिप्पणी। सदन में कहा, नीतीश कुमार का दिमाग हो गया है खराब। सभापति ने राबड़ी देवी को टोका। कार्यवाही से राबड़ी के शब्दों को हटाने के लिए भी कहा। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर राबड़ी देवी की अगुवाई में धरने पर बैठ गए आरजेडी विधायक और एमएलसी। राबड़ी देवी ने कहा, अगर नीतीश बीमार है तो इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत को बनाए मुख्यमंत्री। लालू यादव की बड़ी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। कहा, उनके खिलाफ दर्ज हो मुकदमा। उनकी मानसिक हालत ठीक रही, उन्हें पद पर बने रहने का नहीं है अधिकार। पटना में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर में नीतीश को बताया गया धृतराष्ट्र। सड़क से लेकर सदन तक आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर कल सड़क पर उतरेंगे महागठबंधन के नेता। आरजेडी ने सभी जिला मुख्यालयों पर नीतीश के पुतला दहन का किया ऐलान। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने उठाया राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा। हाथ में तिरंगा लेकर जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रगान के अपमान पर नीतीश ने की माफी मांगने की मांग। बोले, नीतीश पर चले देशद्रोह का केस। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का विपक्ष को दो टूक जवाब। कहा, नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, न माफी मांगेंगे। जांच एजेंसियों ने लालू परिवार से पूछताछ की, उससे ध्यान हटाने के लिए आरजेडी बेवजह कर रही है हंगामा। संसद भवन परिसर में आरजेडी के सांसदों ने किया प्रदर्शन। आरक्षण की डिमांड वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे आरजेडी सांसद। बिहार में ओबीसी को 65% आरक्षण की मांग। तेलंगाना विधान परिषद परिसर में बीआरएस के एमएलसी का आज भी विरोध। हाथों में तख्तियों के साथ किया प्रदर्शन। रेवंत रेड्डी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर उठाया सवाल। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की उठाई मांग। बेंगलुरु में 3 दिन चलेगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि। 23 मार्च तक चलेगी बैठक।
परिसीमन और भाषा विवाद पर आरएसएस का बयान। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मुकुंद सीआर ने कहा, एक राष्ट्र के तौर पर इस तरह की लड़ाई और टकराव सही नहीं है। हमको एक साथ रहना होगा। उत्तर प्रदेश उत्तर दक्षिण में राजनीति से प्रेरित होकर खोदी जा रही है खाई। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर में दर्शन के बाद सीएम योगी ने हनुमान मंदिर में की पूजा, निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, जहां पहले उपद्रव होते थे आज वहां उत्सव होते हैं। विकास और विरासत जोड़कर नया यूपी बन रहा है। योगी ने कहा, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं। अयोध्या दौरे से पहले यूपी के बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूजा अर्चना के बाद मंदिर की गौशाला में गायों को खिलाया गुड़। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में देखी फिल्म छावा। कहा, किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन होना गलत। फिल्म निर्माताओं से ऐसी और फिल्में बनाने की अपील की। संभल में इस साल नहीं लगेगा सैयद सलार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला। पुलिस ने आयोजकों को किया साफ, लुटेरे के नाम पर नहीं मिलेगी अनुमति। संभल में विवाद के बाद भदोई में लगने वाले सालार गाजी के मेले पर भी मंडराए संकट के बादल। हिंदू जागरण मंच ने सीएम योगी को लिखा खत, डीएम को सौंपा। मेले पर प्रतिबंध लगाने की मांग। संभल के बाद मुरादाबाद में भी शुरू हुआ नेजा मेले का विरोध। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर की मेले पर रोक लगाने की मांग। आक्रांता बताकर आयोजन पर जताई आपत्ति। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन। शामपुर इलाके में मौजूद 2 अवैध मदरसे किए गए सील। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे मदरसों पर जड़ा गया ताला। यूपी के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण। 8 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने का आदेश। मस्जिद पक्ष ने कहा, नोटिस के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अपील।